गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का प्रथम अध्याय चल रहा है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय है। उसमें क्या है, हम स्वतंत्रता से संबंधित है, न्याय से संबंधित है, समानता से संबंधित है, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित, राष्ट्रवाद से संबंधित क्या है, इन मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। हमारा जो आज का जो प्रमुख बिंदु है वो है हमारा कि इसमें प्रमुख रूप से जो सिद्धांत है वो क्या वास्तविकता पर आधारित है या अवास्तविकता आधारित है। सरकार क्या है कि बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, समानताएं हैं, सबको समान स्तर पे लाने का प्रयास कर रही है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, समान अधिकार मिले, समान उनको कार्य मिले, समान उनको अच्छा रोजगार मिले, किसी भी प्रकार से उनको क्या असमानताओं का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी हम समाज में देखते हैं कि सरकार द्वारा प्रयास करने के बावजूद भी क्या है, सभी को समान अवसर नहीं मिलते। जो लोग अधिक बलशाली हैं, अधिक तेज है, अधिक ताकतवर है, वो क्या है कि अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं, किसी प्रकार की उनको असुविधा नहीं होती। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको काम है वो आसानी से नहीं हो पाता, उनको अच्छा कार्य नहीं मिल पाता, अच्छा उनको वेतन नहीं मिल पाता, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है। और दूसरे जो आसपास के जो लोग हैं, जो बलशाली है, ताकतवर है, या जो उनको अपने आप से उच्च समझते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने आसपास में रहने वाले लोगों के साथ क्या करते हैं, असमानता करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो इस भेदभाव को जब तक समाज के वास्तविक स्तर से समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो वास्तविक धरातल पर स्थिति पे वास्तविक रूप से साबित या सिद्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि स्तर के आधार पे, आवश्यकताओं के आधार पे लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको सरकार द्वारा ऐसे स्थापित किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सुविधाएं उपलब्ध हो सके और किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण है या भेदभाव है या असमानता है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात आती है समानता के मुद्दों पर अपने विचार रखना। यानी प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है, दायित्व है कि वो जो भी मुद्दे हैं, जो भी विषय हैं, उस पर अपने विचार है वो स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से रख सकता है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि उसके विषय से संबंधित उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि पर्याप्त ज्ञान के अभाव में क्या है कि वो अपने विचारों को क्या है कि स्पष्ट रूप से सही तरीके से वर्णन नहीं कर पाएगा। बात आती है सरकारी कार्यालय की। हम सरकारी कार्यालयों में देखते हैं कि एक जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उच्च जाति का व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, वो अपने कार्यों को क्या है कि आसानी से करवा लेता है, लोग उसके कार्यों को आसानी से कर देते हैं। लेकिन हम एक देखते हैं साधारण व्यक्ति है, उसे कार्य में अधिक समय लगता है, लोग उसकी जो बात है कार्यालय में वो आसानी से सुनते नहीं हैं। तो एक प्रकार से सरकार ने जब समान अधिकार दे रखे तो उसके साथ भेदभाव क्यों। बात आती है डॉक्टर के प्रतीक्षालय में। डॉक्टर के प्रतीक्षालय का मतलब हो गया, जब डॉक्टर को दिखाने हम जाते हैं तो हमें समान रूप से चिकित्सा का अधिकार है, सेवाओं का अधिकार प्राप्त है, लेकिन हम वहाँ पे भी देखते हैं असमानताएं देखने को मिलती है। क्या है, व्यक्ति वहाँ वेटिंग रूम में बैठे हुए होते हैं, वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसके बावजूद भी कुछ व्यक्ति है वो बाद में आकर भी क्या है उनसे पहले दिखा के चले जाते हैं, पहले अपनी सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एक इंसान जो वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, उसका नंबर नहीं आया, एक व्यक्ति जो तुरंत अभी आया है या वो तुरंत अपना क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहा है, तो ऐसा क्यों, प्रतीक्षा के बाद में भी उस व्यक्ति को समय पर इलाज क्यों नहीं। बात आती है बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित। अपनी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो है व्यक्ति को जीवन स्तर में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी, रोटी है, कपड़ा है, मकान है या स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो सरकार को ऐसे स्तर पर प्रयास करने चाहिए कि जो निम्न से निम्न व्यक्ति है, निम्न से निम्न श्रेणी का जो व्यक्ति है, जो कम से कम कमा पाता है, उसको ये सारी व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध हो जाए और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है वो आसानी से हो जाए। बात आती है कतार तोड़कर आगे बढ़ना। हमने देखा है बहुत सारे स्थानों पे बहुत सारे लोग पंक्तियों में खड़े होते हैं और हम एक व्यक्ति को देखते हैं कि वो पंक्ति में पीछे खड़ा हुआ है और उस पंक्ति को तोड़ते हुए आगे तक पहुंच जाता है। तो ऐसा क्यों, जब वह पंक्ति बनी हुई है, व्यवस्था बनी हुई है, तो ऐसा समाज में क्यों होता है। बात आती है पंक्ति तोड़ने वाले को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहना। हम देखते हैं कई बार कि जब ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती है तो कुछ लोग साहस करके, हिम्मत करके, जिसने पंक्ति तोड़ने का प्रयास किया है, जिस व्यक्ति ने आगे निकलने का प्रयास किया है, उसको चेतावनी देते हैं, उसको समझाते हैं और उसको वापस पंक्ति में पीछे भेजते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ऐसा क्या है हर स्थान पे नहीं हो पाता।
व्यक्ति अपने क्या है विचार है वो प्रकट नहीं कर पाता, साहस नहीं कर पाता, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। स्वयं व्यक्ति भी अपने कर्तव्य को समझे कि मैं पंक्ति में हूँ तो मैं कतार में रहकर अपनी बारी का इंतजार करूँ, जब मेरा नंबर आएगा तो मैं सुविधाएं प्राप्त करूँ। बात आती है आगे निकलने पर असहाय महसूस करना। कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति साधारण है या जो कम समझदार है या वो किसी चीज़ का क्या है विशेष ध्यान नहीं रखता, वो क्या है कि जब कोई व्यक्ति उससे आगे निकल जाता है, जबकि वो पीछे खड़ा है और वो आगे निकल जाता है, तो वो अपने आप को एक प्रकार से ठगा हुआ महसूस करता है, असहाय महसूस करता है कि मैं उस पंक्ति में था और मेरे से पीछे वाले व्यक्ति है वो मेरे से पहले आके सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हैं। तो एक प्रकार से उसको क्या है कि असंतोष की भावना और असमानता की भावना उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। बात आती है विरोध करने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि जब उसकी समानता का, उसकी स्वतंत्रता का जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हनन किया जाए या उसको असमानता के स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया जाए, तो उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो जो गलत कर रहा है व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है, उसके प्रति अपना रोष प्रकट कर सकता है और उसको चेतावनी दे सकता है। बात आती है समान सुविधाओं के समान अवसर। इन प्रत्येक समान के लिए और सुविधाओं के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त है। समान का मतलब जो उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं, सुविधाएं, तो सब व्यक्ति को समान रूप से संविधान द्वारा प्रदान की गई है, उसके लिए उसको समान समझा जाना चाहिए, किसी प्रकार उसके साथ असमानता नहीं होनी चाहिए। बात आती है वृद्धों व विकलांगों को अलग काउंटर। हमने देखा है अपने आसपास के क्षेत्रों में, चाहे वो चिकित्सालय हो, चाहे वो अन्य विद्यालय हो, चाहे वो अन्य कहीं भी भवन हो या अन्य कहीं इमारतें बड़ी बनी हुई हो या मतदान करने के समय की बात हो, तो हम देखते हैं कि वृद्धों के लिए और विकलांगों के लिए एक अलग व्यवस्था बनी होती है। अलग होने का कारण क्या है कि वो वृद्ध है, यानी एक प्रकार से उनमें अब इतनी शक्ति नहीं है। विकलांग यानी शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, उनके लिए क्या है विशेष व्यवस्था बनी होती है ताकि उनको असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। बात आती है विशेष के लिए सुविधा उचित। अब हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं, सरकार भी और संविधान भी इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि जो व्यक्ति असहाय है, जो अपने आप को एक प्रकार से निराश्रित महसूस करता है, उस व्यक्ति की उचित व्यवस्था करना, उचित संरक्षण करना प्रत्येक प्रकार से सरकार का और समाज का दायित्व है। सरकार ने जो नियम बनाए वो सबको समान दृष्टि से बनाए, लेकिन अपना भी कुछ दायित्व बनता है कि कहीं भी किसी व्यक्ति को ऐसी सुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है, तो हम उसका सहयोग करें और उसकी मदद करें हर प्रकार से। बात आती है समाज में बहुत लोग गरीब। हम भारत के जनसंख्या की बात करें तो हमारी तो जनसंख्या काफ़ी अधिक है, और काफ़ी अधिक होने के कारण क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बात आती है दुकान व चिकित्सक के पास जाना संभव नहीं। लोगों के पास जब पर्याप्त आमदनी नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो वो दुकान और वो चिकित्सालय नहीं जा पाते। दुकान से अपनी आवश्यक वस्तुएं हैं, सामान है, वो नहीं खरीद पाते, और चिकित्सालय डॉक्टर के पास जाके क्या है कि अपना समय पे इलाज नहीं कर पाते। इस कारण क्या है कि उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, वो बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और उनकी जो आयु है, उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बात आती है समान व सुविधाओं के लिए पैसे नहीं। जब व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं होंगे, जब उसके पास आर्थिक रूप से लाभ भी प्राप्त नहीं है उसको, तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कैसे करेगा, कैसे वो चिकित्सालय जाएगा, कैसे वो सामान प्राप्त करेगा। तो जब आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति होता है, कमजोर व्यक्ति होता है, तो वो क्या अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। बात आती है दैनिक मजदूर व कम वेतन। सरकार के द्वारा साफ स्पष्ट ये विभाजन किया गया, व्यवस्था दी गई है कि सबको समान वेतन मिलेगा। अब उसके बाद भी क्या है कि व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है उसको कम वेतन मिलता है। दूसरी बात है उसको समय पे रोजगार नहीं मिलता, रोजगार मिल जाता है तो उसको उसके उचित श्रम के बदले उचित वेतन नहीं हो पाता, जिस कारण क्या उसकी स्थिति है वो धीरे धीरे क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती है, निम्न हो जाती है। बात आती है कुछ सदस्यों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं, यानी कुछ सदस्य हैं परिवार के या समाज के कुछ लोग हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो अपनी पूरी नहीं कर पाते। तो उनके लिए क्या है जो चिकित्सा है, सुविधाएं हैं या अन्य समाज की जो समानताएं हैं वो तो उनकी काफ़ी दूर की बात रह गई। जब व्यक्ति अपने पेट के भोजन की व्यवस्था ही सही तरीके से नहीं कर पाता तो वो समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, देश के बारे में कब सोच पाएगा, क्योंकि उसके पास अपनी ही जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा करने का समय नहीं है, वही उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो अपने राजनीतिक सिद्धांतों को कैसे समझ पाएगा, कैसे समाज के प्रति जागरूक हो जाएगा, कैसे अपने कर्तव्यों को समझेगा वो। बात आती है समानता में
निष्पक्षता करनी आवश्यक है। यानी समानता जो समाज में व्याप्त है उसमें निष्पक्षता यानी बिना किसी भेदभाव के सबको समानता मिलनी आवश्यक है। हम देखते हैं कि समाज के जो मजबूत पक्ष है, मजबूत जो लोग हैं, आर्थिक रूप से जो एकदम ताकतवर है, शक्तिशाली है, उनको सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, जबकि जो कमजोर वर्ग है उनको सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा, उन तक सुविधाओं का विस्तार नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं कि ऐसी स्थितियां समाज में उत्पन्न है। सरकार ने नियम योजनाएं बना रखी है लेकिन उसका उचित व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचे, तो इसलिए आवश्यक है कि कुछ ऐसे संगठित किए जाए कि वो इस चीज की जांच कर सके और उचित व्यक्ति को उचित समय पर सही लाभ मिल सके। बात आती है बहुत बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, यानी बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या विद्यालय नहीं जा पाते। वजह क्या होती है कि परिवार की आर्थिक स्थिति का सही नहीं होना, परिवार में जो सदस्य हैं माता पिता उनका पढ़ा लिखा नहीं होना, उनका शिक्षा के प्रति जो दायित्व है उस दायित्व को नहीं समझना, तो ये बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। बात आती है पेट भरने के लिए काम पर जाना। जब व्यक्ति की जो पेट भरने की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता जब पूरी नहीं हो पाती तो मजबूर होकर उस व्यक्ति को क्या है कि शिक्षा से दूर रह के उसको विद्यालय न जाके उसको क्या है काम पर जाना पड़ता है, वो उसकी मजबूरी होती है, ना कि वो अपनी इच्छा से काम पे जाता है। बात आती है लड़कियों को विद्यालय से हटा देना। गाँव में या कुछ छोटे शहरों में देखते हैं कि लड़कियों को जब विद्यालय भेजा जाता है तो कुछ समय के लिए विद्यालय भेजा जाता है, बाद में उनकी पढ़ाई है बीच में छुड़ा ली जाती है। ऐसा इस कारण भी होता है कि वो परिवार के जो घर संबंधी कार्य है वो कर सके और घर के कार्यों में सहयोग करे, क्योंकि कुछ क्षेत्रों की कुछ गाँव की धारणा आज भी यही है कि महिलाएं जो है सिर्फ घर की चार दीवारी तक रहे वही आवश्यक है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि महिलाओं को भी उचित रूप से शिक्षा मिल सके। बात आती है लड़कियों घर में बच्चों की देखभाल। अब लड़कियां जब घर पे रहती है उनका विद्यालय छुड़ा लिया तो लड़कियों का जो प्रमुख कार्य होता है, कर्तव्य होता है, वो घर के जो छोटे बच्चे हैं उन भाई बहनों की देखभाल करना, उनका लालन पालन करना, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, ये उनका प्रमुख कार्य हो जाता है। बात आती है आगे सभी को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। संविधान ने स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था दे रखी है कि बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। बच्चों को ऐसी स्थिति में पहुंचाया जाए कि वो क्या है अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख जाए, अच्छी तरीके से क्या रोजगार के लिए लायक हो जाए, अच्छा रोजगार उनको प्राप्त हो जाए। इसलिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, लेकिन परिवार की स्थितियां ऐसी होती है कि कुछ परिवार है अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, भेज पाते हैं तो कुछ समय के बाद आवश्यकता के आधार पर आर्थिक कमजोरियों के कारण क्या उनको विद्यालय छुड़ा लेना पड़ता है। बात आती है सरकार द्वारा विशेष सहायता प्रदान करना। सरकार है उसने योजनाएं बना रखी है, कार्यक्रम बना रखी है, नीतियां बना रखी है, सिद्धांत बना रखे हैं, लेकिन सरकार को क्या है कुछ विशेष कार्यक्रम और चलाने पड़ेंगे, विशेष योजनाओं का निर्माण करना पड़ेगा। समय समय पे हर क्षेत्र में क्या है जानकारी करनी पड़ेगी कि वहाँ का समाज का वास्तविक स्तर क्या है। उसकी जानकारी के बाद में क्या होगा, जो वास्तविक लोग हैं, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, कमजोर वर्ग है, उनको उचित तरीके से सही तरीके से लाभ मिल पाएगा। हम बात करते हैं कुछ आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है समानता के विचार जटिल। समानता की जो अवधारणा है, जो उसका अर्थ है, इसकी परिभाषा है, अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग बताई गई है। सबको समान माना गया है, लेकिन कितना समान माना गया है। सबको समानता मिली है, कितनी समानता मिली है। लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा रहा है, तो लोगों को वास्तविक रूप में समान वेतन दिया जा रहा है क्या? समान कार्य उपलब्ध हो रहा है क्या? उनकी योग्यता के आधार पर उनको रोजगार मिल रहा है क्या? क्यों उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही है क्या? तो उनको क्या है वास्तविक पटल पे जानकारी करना, उनका सर्वेक्षण करना, जांच पड़ताल करना प्रमुख रूप से आवश्यक है। बात आती है पंक्तिबद्ध होने पर समान अवसर चाहना। जब एक ही कतार में व्यक्ति खड़े होते हैं तो उनकी प्रमुख जो अधिकार है वो होता है सबको समान अधिकार मिलना। लेकिन हम देखते हैं कि एक पंक्ति में होने के बावजूद भी क्या है कि कुछ लोगों के साथ तो क्या है समानता की जाती है, कुछ लोगों के साथ असमानता की जाती है। तो इस प्रकार से क्या है व्यक्ति की जो मौलिक अधिकार है उनका साफ साफ रूप से क्या होता है उल्लंघन होता है, उनकी कि एक प्रकार से उनको सही तरीके से स्थापित नहीं किया जा रहा। बात आती है असमानता ना हो विशेष प्रावधान करना। समाज में रहने वाले व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की असमानता नहीं हो, सभी समान रहे, इसके लिए सरकार को समय समय पे क्या है कुछ नए प्रावधान बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम परिवर्तन करने पड़ेंगे और कुछ संगठनों का निर्माण करना पड़ेगा कि समाज की जो वास्तविक स्थिति है उसकी जांच करे और समाज के जो गरीब वर्ग है, पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनको विशेष रूप से क्या अवसर मिले, उनको लाभ मिले। बात आती है बुनियादी आवश्यकता समान अवसर से प्राप्त नहीं। जो बुनियादी आवश्यकता है यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सिर्फ योजनाएं बनाने से, नियम बनाने से प्राप्त नहीं होगी। इनको वास्तविक रूप से लागू करने के लिए क्या है कि सरकार को जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, वर्ग है,
उनसे विशेष रूप से संपर्क करना पड़ेगा, उनकी स्थितियों को जानना पड़ेगा, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करना पड़ेगा और उनको क्या है वास्तविक आधार पे उनको कार्य उपलब्ध करवाया जाए। साथ में क्या है कि उनको जो कम वेतन मिलता है उस वेतन को भी समानता पर लाया जाए। बात आती है रोजगार व अच्छा वेतन। प्रमुख रूप से किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कब होगा? जब उसको रोजगार मिले। और उसके साथ रोजगार मिलने के साथ क्या है कि रोजगार तो उसको मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको अच्छा वेतन मिले, अच्छी सैलरी मिले। लेकिन होता क्या है वास्तविक रूप से, कुछ लोगों को तो अच्छा वेतन मिल जाता है, अच्छी नौकरियां मिल जाती है। कुछ लोगों को क्या है अधिक समय कार्य करने के बावजूद भी, अधिक समय श्रम करने के बावजूद भी क्या है कम वेतन मिलता है, जबकि उनका शोषण अधिक किया जाता है। बात आती है रियायती अस्पताल की उचित व्यवस्था। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो चिकित्सालय की जो व्यवस्था है, हम कहीं भी देखें तो वो एक प्रकार से बहुत भारी भरकम होती है और व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, सामान्य परिवार है, वो अपना इलाज नहीं करवा पाता और इलाज नहीं करवाने के कारण क्या है कि वो रोगग्रस्त हो जाते हैं और अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। जबकि आवश्यक रूप से सरकार को ये करना चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो व्यक्ति को न्यूनतम स्तर पे कम मूल्य में प्राप्त हो। अच्छे जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, उनकी नियुक्ति की जाए और निःशुल्क स्तर पे उनको दवाइयाँ उपलब्ध हो सभी को, और किसी भी दवाई के लिए, किसी भी जांच के लिए उनके पास से किसी प्रकार की आर्थिक रूप से क्या है पैसे उनसे नहीं लिया जाए। ये प्रमुख रूप से सरकार को प्रयास करना आवश्यक है। बात आती है निष्पक्षता के लिए संगठन को जिम्मेदारी सौंपना। यानी समाज में जो रहने वाले सभी वर्ग है, सभी जो समाज के लोग हैं, उनके साथ क्या है समानता हो रही है नहीं हो रही है, इसके लिए आवश्यक है सरकार समय समय पे कुछ ऐसी समितियां, कुछ ऐसे संगठनों का निर्माण करे कि वो वास्तविक धरातल पे स्थिति को जान सके कि जो समाज की जो जातियां हैं, वर्ग है, समाज में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या समान रूप से सुविधाएं मिल रही है, क्या किसी के आधार पे उनके साथ असुविधाएं तो नहीं हो रही, असमानता तो नहीं हो रही। इसलिए संगठनों का निर्माण भी सरकार द्वारा किया जाना समय समय पे आवश्यक बताया गया है। बात आती है समानता का अर्थ है व्यवस्था पर निर्भर। यानी समाज में व्यवस्था किस प्रकार की है, किस प्रकार से नियम बनाए गए हैं, किस प्रकार से कानून बनाए गए हैं, व्यक्ति को कौन कौन सी सुविधाएं हैं प्रमुख रूप से आवश्यक बताई गई है। तो क्या उनको वो सुविधाएं मिल रही है, क्या उनको वो अवसर मिल रहे हैं, क्या उनको कार्य मिल रहे हैं, क्या उनके साथ असमानता तो नहीं हो रही, ये भी क्या है कि इसकी जांच करना आवश्यक है। बात आती है स्वयं से शुरुआत समानता की। यानी व्यक्ति है सिर्फ सरकार के ऊपर पूर्णतः निर्भर नहीं रह सकता, व्यक्ति का स्वयं भी अब ये दायित्व बनता है कि उसको समानता प्राप्त हो। जब अपने साथ वो समानता करेगा, समानता का व्यवहार करेगा, तो दूसरों के साथ उसको वैसा ही व्यवहार करना जैसे अपने साथ चाहता है। जब वो अपने साथ चाहता है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, अन्याय नहीं हो, तो उसको दूसरे के साथ वो जो कार्य कर रहा है वो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कार्य वो दूसरों के साथ करता है वैसा कार्य उसके साथ होता है। देखना, उचित कार्य करना, अपने साथ जैसा चाहना वैसा ही दूसरे के साथ करना। बात आती है गरीब, वंचित, बूढ़े बुजुर्गों से संबंधित समानता। अब समाज के जो गरीब जातियां हैं, जो वंचित वर्ग है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या है प्रमुख रूप से समानता। यानी उनके साथ क्या है, उनको विशेष अधिकार मिलना आवश्यक है, विशेष संरक्षण मिलना आवश्यक है। क्योंकि एक युवा व्यक्ति है, एक आर्थिक रूप से जो मजबूत वर्ग है, जो कम एज के हैं, वो क्या अच्छी तरीके से कार्य कर सकते हैं, तेज गति से कार्य कर सकते हैं। जबकि जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग है, उनके पास आर्थिक रूप से कमी होती है, तो उनको विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है, विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। तो उनको समय समय पे क्या विशेष सहायता मिले, ताकि जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए, कानून बनाए गए हैं, उसके अलावा भी उनको विशेष संरक्षण मिलना आवश्यक है और वो किसी प्रकार से असमानता के आधार न हो, समानता प्रमुख रूप से उनकी देखी जाए। बात आती है अवसर की समानता कब पर्याप्त है। अवसर की समानता है वो कब पर्याप्त मानी जाएगी, कब पूर्ण मानी जाएगी। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको समय पे कार्य उपलब्ध हो जाए। दूसरी बात है कार्य है उनको कुछ समय के लिए मिले और कुछ समय के बाद में उनसे काम छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है उनको अच्छा वेतन है वो समय के साथ मिलता रहे। चौथी बात है उनसे श्रम है वो एक निश्चित समय के लिए करवाया जाए, तो ये भी देखना आवश्यक है। बात आती है लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत। कुछ समाज की जो जातियां हैं, पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, या जो धर्म के लोग हैं, या कुछ व्रत वगैरह लोग हैं, विकलांग वगैरह है, उन विशेष बर्ताव की यानी विशेष उनके साथ व्यवहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज से वो पिछड़े हुए होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार। बात आती है कि उनके साथ विशेष बर्ताव कब तक किया जाए, यानी उनके साथ विशेष बर्ताव है, व्यवहार है, वो तब तक किया जाना चाहिए
जब तक वो अपने आप को समान नहीं समझने लगे, अपने आप को हीन भावना की दृष्टि से ग्रसित हो चुके हैं, वो उनकी हीन भावना दूर हो जाए, उनको ये अनुभव होने लग जाए कि समाज में रहने वाले जो अन्य व्यक्ति हैं, समाज के लोग हैं, सभी को अपने समान ही समझ रहे हैं और अपन भी उन जैसे ही हैं, उनके समान ही हमें स्वतंत्रता मिल रही है, उनके समान हमें अधिकार मिल रहे हैं और हम समाज से अलग नहीं होते हुए समाज का एक हिस्सा है। तब तक व्यक्ति को ये अनुभव ना होने लग जाए, तब तक उनके साथ विशेष व्यवहार की आवश्यकता, विशेष बर्ताव की आवश्यकता होनी चाहिए। बात आती है शिक्षा व रोजगार के बारे में पर्याप्त नीतियाँ। सरकार ने जो नीतियाँ बना रखी है शिक्षा की, वो प्रारंभिक रूप से प्राथमिक शिक्षा के तहत क्या नीतियाँ बना रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, कुछ क्षेत्र, कुछ गांव, दूर दराज इलाके ऐसे हैं कि वहाँ क्या है, विद्यालय की पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं है। विद्यालय है तो वहाँ अध्यापक आवश्यक रूप से नहीं है, तो क्या बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही। दूसरी बात क्या है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण क्या है, कुछ परिवार बच्चों को पढ़ा नहीं पाते और कुछ परिवार पढ़ा पाते हैं तो उनकी भोजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, उनके कपड़ों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे पिछड़े हुए जो समाज है, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके साथ जो बड़े बड़े समूह हैं, सहायता समूह हैं, जो सरकारें हैं, उनको भी क्या है, विशेष रूप से सहायता करनी चाहिए और आमजन को भी अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि आसपास में कहीं भी ऐसे व्यक्ति, समाज, लोग दिखाई दे तो उनका जितना संभव हो सके उतना सहयोग करे, उनकी मददें करे, ताकि वो भी क्या है, समाज की एक धारा के साथ सम्मिलित हो सके। और उनके विकास से प्रत्येक देश में विकास कब होगा, तब समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हर स्तर पे विकास होगा, उसमें सुधार होगा, तब एक देश का विकास पूर्णतः संभव हो पाएगा।